नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रयागराज में महाकुंभ संगम घाट पर किया स्नान। हनुमान मंदिर में दर्शन कर की प्रदेश की खुशहाली की कामना। प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत गिव अप अभियान जारी। अपात्र व्यक्ति 28 फरवरी तक हटवा सकते हैं सूची से नाम। आदिवासियों के महाकुंभ राष्ट्रीय वेनेश्वर मेले का हुआ आगाज। श्रद्धालुओं ने सोम, माही और जाखम के त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में पहुंचे। इस अवसर पर उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित मंत्रिपरिषद के सदस्य और विधायकगण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान संगम घाट पर स्नान किया और हनुमान मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। देखिए, ये महाकुंभ हमारी संस्कृति, हमारी विरासत का प्रतीक है। समुद्र मंथन के बाद हमारे ऋषि मुनि महंत संत उन्होंने हमारी संस्कृति जिस तरह से है, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकास भी और विरासत भी, ये हमारे उन संत मुनि महंतों की विरासत है। और ये विरासत ग्रह गणना के हिसाब से आती है। निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं कि 144 साल बाद ये महाकुंभ हमारा आया है, और इसमें हम जिस तरह से आप जन सैलाब देख रहे हो चारों तरफ, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये कहीं और नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मिलेगा तो हमारे इस देश के अंदर मिलेगा, भारत माता के अंदर मिलेगा। मैं इन व्यवस्थाओं के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किए है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्थाएं इस महाकुंभ के अंदर की हैं। बहुत शानदार व्यवस्थाएं हैं। पुनः मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारी ये संस्कृति और विरासत वो है कि दुनिया में कहीं नहीं है जो हमारे देश के अंदर है, और वो इति आज हर मानव के मन, मस्तिष्क और अंदर है कि जिससे कि वो प्रफुल्लित होकर के हर जगह से लोग यहाँ आ रहे हैं। देश से ही नहीं, पूरी दुनिया से लोग इस महाकुंभ को लिए चल पड़े हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पूरी दुनिया में आकर के उत्सव को जब वो देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि और कहीं दुनिया में ये नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्ति के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा 3 दिसंबर 2024 से गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के अंतर्गत अपात्र व्यक्ति अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 28 फरवरी 2025 तक स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाएगी। जिला रसद अधिकारी श्री त्रिलोकचंद मीना ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश के अनुसार कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा 23 अपात्र लाभार्थियों और जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा 21 अपात्र लाभार्थियों सहित कुल 44 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किए गए हैं। इससे पहले कल मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 16वीं राजस्थान विधानसभा के तृतीय सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमने ईआरसीपी परियोजना का दायरा बढ़ाते हुए रामजल सेतु लिंक परियोजना के रूप में धरातल पर क्रियान्वित करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि नवनेरा बैराज के अधूरे काम को पूरा कर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पण करवाया गया। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ही जयपुर में आयोजित राम सेतु जल संकल्प कलश कार्यक्रम में एमओए एक्सचेंज करवाया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रस्तावित 3,510 एमसीएम को बढ़ाकर 4,102 एमसीएम जल प्राप्त करने का समझौता किया है। वहीं यह परियोजना भारत सरकार की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का हिस्सा है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 9,416 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी कर काम प्रारंभ कर दिया गया है। साथ ही योजना को और आगे बढ़ाते हुए 12,064 करोड़ रुपए के 5 अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की निविदाएं जारी कर दी गई है। ईआरसीपी का नाम राम जल सेतु लिंक परियोजना किया। इस योजना
दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में जयपुर में राम सेतु जल संकल्प कलश कार्यक्रम में MOU एक्सचेंज किया गया। हमने पूर्व प्रस्तावित 3510 था 4102 MCM जल प्राप्त किया है 4102 कि हमने इस परियोजना की क्रियान्वित हेतु न सिर्फ 9,446 करोड़ रुपए की कार्यादेश जारी किए बल्कि धरातल पर कार्य भी प्रारंभ कर दिए हैं। साथ ही इस योजना को और आगे बढ़ाते हुए 12,064 करोड़ रुपए के 5 अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी जारी कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हम राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। हमने राज्य के चहुमुखी विकास के लिए पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान का आयोजन कर विकास की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि प्रदेश को निवेश के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए MSME, एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल जैसी 10 से अधिक नीतियां लागू की गई, जिससे निवेशकों का राज्य में विश्वास कायम हुआ है और अब तक 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश MOU हस्ताक्षरित किए गए है। इससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ युवाओं को रोजगार के नवीन अवसर मिलेंगे। इन MOU को धरातल पर उतारने के लिए लगातार इनकी समीक्षा की जा रही है। अब तक 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के MOU पर काम शुरू हो चुका है। राइजिंग राजस्थान का आयोजन विकास की आधारशिला हमने रखी है। हमारे द्वारा प्रदेश को निवेश के क्षेत्र में अग्रणी राजस्थान पर लाने के लिए MSME, एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल, डेटा सेंटर एवं निवेश संवर्धन योजना से 10 से अधिक नीतियां लागू की हैं। 10 से अधिक नीतियां लागू की। इस कारण निवेशकों द्वारा हमारी सरकार द्वारा स्थापित निवेश के वातावरण में विश्वास दिखाते हुए 11,700 से अधिक MOU हस्ताक्षर 35 लाख करोड़ से अधिक के निवेश को मजबूती प्रयास की है। राइजिंग राजस्थान से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ ही हमारे युवाओं को रोजगार के नवीन अवसर भी प्राप्त हो सकेंगे। प्रदेश के प्रत्येक जिले को भी आगे आने का अवसर व अपनी अलग ही पहचान मिल सके। इस दृष्टि से हमारे पंचगौरव की स्थापना की है। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े से आज राजभवन में भारत दर्शन यात्रा पर आए 35 विद्यार्थियों के दलों ने मुलाकात की। सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित यह दल जम्मू तवी से जयपुर यात्रा पर आया हुआ है। इस दौरान राज्यपाल से संवाद में उन्होंने भारत दर्शन यात्रा के अपने अनुभवों को साझा किया। राज्यपाल श्री बागड़े ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना के अंतर्गत इस तरह की यात्राओं को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने राजस्थान की संस्कृति, वीरता और राजस्थान के शौर्य और वीरता के किस्से, कहानियों में यहाँ के किले, महलों और मंदिरों के स्थापत्य के साथ राष्ट्रीयता से जुड़े मूल्यों पर विद्यार्थियों से संवाद किया। भारत दर्शन पर आए 35 विद्यार्थियों के इस दल में 20 लड़के और 15 लड़कियां सम्मिलित है। इससे पहले कल उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने जयपुर में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा आयोजित होम लोन और सोलर एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी को राज्य सरकार द्वारा आवास ऋण और ऊर्जा अनुदान और विशेष वित्तीय सहायता की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार स्वच्छ ऊर्जा के प्रोत्साहन, किफायती आवास व्यवस्था एवं सर्वजन हित में वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिबद्ध है। डूंगरपुर जिले के वेनेश्वर धाम पर आदिवासियों का महाकुंभ कहे जाने वाले राष्ट्रीय वेनेश्वर मेले का आज से आगाज हो गया है। वेनेश्वर धाम के महंत अच्युतानंद महाराज ने राधा कृष्ण मंदिर पर सतरंगी ध्वज फहराते हुए 10 दिवसीय मेले का आगाज किया। आपको बता दें कि वेनेश्वर मेले के तहत जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 12 फरवरी को मुख्य मेला भरेगा। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। यह मेला जिले की सोम, माही और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम बेनेश्वर धाम पर भरता है। बेनेश्वर धाम के महंत अच्युतानंद महाराज ने राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सतरंगी ध्वजा की आम्र पल्लव के साथ पूजा की। इसके बाद ढोल नगाड़ों और संत मावजी महाराज की बाणियों के साथ मंदिर पर ध्वजा फहराई गई। ध्वजारोहण के साथ बेनेश्वर मेले का प्रारंभ हुआ। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।